देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 4 1/3 देन राइट p x इक्वल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या है कि अगर हमारा कोई क्या हो तो x क्या है, बाइनोमियल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन b 4 1 3 है, देन राइट p मतलब प्रोबेबिलिटी के टर्म में क्वेश्चन x इक्वल n निकालना है। तो देखिएगा हम लोग करते क्या है, अगर हम ये मान लें n की सोल्यूशन, देखिएगा कैसे कर सकते हैं हम लोग। n की वैल्यू देखिए 4 दिया है, ठीक है, और p की वैल्यू कितना दिया है तो 1/3 दिया है, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 2/3 हो जाएगी, ठीक है। कितना, n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/3 है, और q की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी 2/3 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, p x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालना। तो हम लोग लिखेंगे कितना, 4c1 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 1/3 लिखेंगे, और उसके बाद 2/3 लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 4, इसके बाद पावर होता है, देखिएगा 1 और कितना पावर होगा तो आपको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिएगा क्या होगा, तो देखिएगा आपको समझ आ रहा है ना। तो देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ 4c1 हो गया 1/3 और 2/3 हो गया। 4c1 के पास यहाँ 4 और c1 है, तो यहाँ पावर कितना 1 होगा, और यहाँ 4c1 होगा तो यहाँ पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 4c1 हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 4c1 की वैल्यू आप बताइए, पहले आप बताइए तब मैं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, आप पहले बताएंगे तभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए, कितना हो सकता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अब आप सॉल्व करेंगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 4c1, तो देखिएगा, तो आपने देखा क्या होगा, सोचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 4c1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, फैक्टोरियल 4/4 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 4/3 हो गया। फैक्टोरियल 4 को हम लोग जानते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पे 4c1 हो गया ना, तो आपका आ जाएगा 4c1 है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो गया, ऐसे लिखिए, चलिए। अच्छा, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो गया, तो आपका हो गया 4 × फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, यहाँ से कट जाएगा, तो आपका इसकी वैल्यू जो होगी 4 होगी खाली। तो हम लोग अगर लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1/3 × 8 इसका 27 हो जाएगा, तो 8 × 32 और यहाँ हो गया 81। तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसको आपको आना चाहिए। अगर NC1 लेते हैं हम लोग, ये NCR ले लेते हैं, तो हमारा जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल n/n-r, इस तरीके से लिखा जाता है, याद आ रहा है। वही आपको सॉल्यूशन के लिए वैल्यू ले लेना है। तो आपने देखा 32.81 आ गया, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।